हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि होंग जो थे वो यहाँ पर उस लेडी के बनाए हुए उस 18 फैंटेसी इल्यूजन के अंदर फंसने लगे थे, जबकि हमें ये भी देखने के लिए मिला था कि यहाँ पर उनको शर्त रखी गई होती है कि अगर यहाँ पर वो इस इल्यूजन को ख़त्म करके बाहर आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर ये इल्यूजन लेडी जो है वो उनके बीच में नहीं आएगी और साथ ही यहाँ पर होंग अपने इस रिश्ते को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि होंग तो अब यहाँ पर उस फैंटेसी इल्यूजन के अंदर ही मौजूद थे और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी होती है, क्योंकि लेकिन ये सब कुछ इतना ज़्यादा इजी नहीं था उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी कुछ फेस कर रहे होते हैं। पहली बात तो उन्हें यहाँ पर एक इस इल्यूजन का सामना करते हुए अपने पास्ट की काफ़ी सारी मेमोरीज़ के बारे में याद आ रही थी, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में ही उलझ कर रह जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब फ़िलहाल के लिए वो बाहर आ चुके थे इस इल्यूजन को पूरा करके। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पर वो इस लेडी के पास आते हैं तो वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने यहाँ पर इस राउंड को पूरा कर लिया। ये चीज़ तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर आखिर कैसे ये 18 फैंटेसी तरीके का जो इल्यूशन है वो कैसे ख़त्म हो गया। जबकि जैसे ही यहाँ पर होंग वापस आते हैं तो वो अपने सामने अपनी लवर को देखते हैं, जो कि आकर तुरंत ही उनको हक कर लेती है। लेकिन गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब इल्यूजन लेडी कहने लगी होती है कि बात दरअसल ऐसी है कि अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों ही अब एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। और ये कहना ही था कि यहाँ पर उनकी लवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। मिसीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके का इल्यूजन क्रिएट करने में कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर होंग की लवर तो वाकई उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकती। इंडीड ये एक तरीके का इल्यूजन ही था और तभी दिखाया जाता है कि वापस से वो लेडीज़ वहाँ पर आ जाती हैं जो कि होंग के ऊपर हमला करने जा रही थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लेडीज़ होंग को चारों ही तरफ से पकड़ लेती हैं और अब काफ़ी बुरे तरीके से उनको यहाँ पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती हैं, जिससे कि होंग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हैं इस चीज़ से और वो बस इससे बाहर निकल के आने की ही कोशिश कर रहे थे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब इल्यूजन लेडी उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि यकीनन तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि होंग को अब अपनी लवर से ही फाइट करनी थी, जो कि वाकई में चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि अपने सामने अपने लवर को देखना और उसे ख़त्म करना एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से होंग यहाँ पर अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को भी याद कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें उनको हॉन्ट कर रही होती हैं। वैसे बेचारे होंग अभी भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे और सामने आती हुई सारी के सारी अटैक्स को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके ऊपर लगातार यहाँ अटैक हो रहा होता है। अब लुओ फेंग भी ये सब कुछ देख ही रहा होता है, जबकि यहाँ पर लुओ फेंग ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था। वो फेंग यही प्रे कर रहा होता है कि वो बस इस चीज़ से बाहर निकल कर आ जाएं, क्योंकि उसके ब्रदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि यहाँ पर फाइट करते करते ये लोग बहुत ही बुरे तरीके से टोर्नेडोज़ वगैरह के अंदर भी फंसते फंसाते बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल था, जहाँ पर वो प्रे कर रही होती है कि होंग, मुझे पता है कि काफ़ी ख़तरनाक तरीके का इल्यूजन है, क्योंकि वो अपने मास्टर को बहुत अच्छे से जानती थी। और अगर यहाँ पर वो कह रही है कि हाँ होंग, अगर तुम वापस नहीं भी आई, यानी कि अगर तुम हार गए तो भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मास्टर कैसी हैं। अब किन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी भी सफ़र कर रही होती है। दोनों के बीच में ही फाइट चल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मास्टर आकर तुरंत ही उसके ऊपर पीछे से हमला करती हैं। गाइज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी के अंदर से उसका हार्ट बाहर आ गया था, जबकि हमें दिखाया जाता है कि होंग भी ये चीज़ देखकर एकदम ही सदमे में चले जाते हैं। इवन हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर से इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है कि होंग ये देखकर एकदम से ही पागल से हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो चुका। एंड गाइस यहाँ पर अब वो इस इल्यूजन की चपेट में आ ही गए थे। वो डिप्रेस होकर उसी जगह पर बैठ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर ये चीज़ हुई ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वो हार चुके होते हैं और किन ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। अब वो अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेती है और यहाँ पर इल्यूजन लेडी खड़ी हुई थी और कह रही थी कि तुमने इस टेस्ट को फेल कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब बाकी सारी लेडीज जो कि यहाँ पर मौजूद होती हैं वो कहने लगी होती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ कि ये इस चीज़ को हार गए हैं। वाकई में ये लड़के बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना लुओ फेंग भी ये चीज़ देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है और किन की आंखों से एक टीयर निकल के जा यही टीयर यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब फिलहाल के लिए होंग के हाथ पे आके गिरता है, जो कि यहाँ पर फ्लावर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। होंग एक बार फिर यहाँ पर याद करने लग जाते हैं अपने पास
पास्ट को और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ दोनों ही अपने प्यारे मोमेंट्स को याद करने लगे थे। ये सारी ही चीज़ें एक बार फिर होंग को पावर देने लग जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा गहरे तौर पे प्यार में मौजूद हूँ और कहते हैं कि मैं यहाँ पर इन सारे ही इमोशंस का यूज़ करने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और इस बार जब वो हिट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो एक बैरियर सा बना हुआ था वो टूट जाता है और यहाँ पर होंग ने अपनी लवर को अपने दिल के अंदर रखते हुए सारी ही चीज़ों को बिल्कुल साइड में कर दिया था। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है और मैं यहाँ ट्रू लव को समझ चुका हूँ। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब वो उस चीज़ से बाहर निकल के आ जाते हैं। गाइज काफ़ी ज़्यादा स्मूथली इन्होंने ये चीज़ कर ली। जैसे ही वो बाहर निकल के आते हैं तो फिर यहाँ पर उनकी लवर उन्हें वहीं पर आकर हक कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होंग ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी किन कहती है कि तुमने कर दिखाया, जिसके बाद होंग उसे एक बार फिर गले से लगा लेते हैं। यहाँ पर लुओ फेंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था अपने भाई के लिए। और दिखाया जाता है कि ल्यूजन लेडी कहती हैं कि ठीक है, अब तुमने यहाँ पर मेरे बनाए हुए इस टेस्ट को पूरा कर ही लिया है तो फिर मैं यहाँ तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन एक बात याद रखना तुम दोनों की, अगर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर किसी भी तरीके से कोई कमी आई तो ये चीज़ गलत होगी। जिसके बाद वो यहाँ से इन लोगों को स्वीकार करके चली जाती हैं। एंड होंग एंड किन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे इस मोमेंट के बाद। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग एंड होंग दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे से विदा लेने के लिए खड़े हुए थे। और होंग कहते हैं कि लुओ फेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर उस फैंटेसी बैटल को पहले क्रिएट ना करते तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। लुओ फेंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कमी से मिलती हैं। जिसके बाद वो लुओ फेंग से कहते हैं कि अपना ध्यान रखना तुम लुओ फेंग, एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे सब कुछ सही रहेगा। तो लुओ फेंग भी कहता है लेकिन ब्रदर, क्या सच में वो 18 फैंटेसी इल्यूजन बहुत ज़्यादा खतरनाक था? मैं तो उसे देखकर डर ही गया था। तभी वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर खुश होते हुए लुओ फेंग से विदा लेने लगे थे। जबकि लुओ फेंग कह रहा होता है कि वैसे लग रहा है कि चीज़ें अभी आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होने वाली हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक स्माइल कहते हैं लुओ फेंग की तरफ को और वो यहाँ आगे के लिए तैयार थे। तो लुओ फेंग यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता और कह रहा था कि ब्रदर, वैसे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर होंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए थे तुम उसे कंटिन्यू करो। दोनों ही ब्रदर्स एक दूसरे के साथ में हैंडशेक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों ही काफ़ी प्यार से एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वक्त आ चुका था, तभी दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और लुओ फेंग एंड होंग की छोटी सी मुलाकात यहीं पर एंड हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किन की मदर जो होती हैं उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है और वो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भड़क रही थी और कहती हैं कि लुओ फेंग, इंडीड इस लुओ फेंग ने ही यहाँ पर होंग की मदद की है उस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए। उन्हें पूरा भरोसा था कि लुओ फेंग तो कभी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं। और साथ ही होंग वो तो यहाँ पर किसी भी तरीके से उनकी बेटी को हासिल करना ही चाहते थे, तो वो भला क्यों ही सच को स्वीकार करेंगे। लेकिन उनके सामने मिस्टर जिंग भी बैठे हुए थे और वो कहने लग जाते हैं कि बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। हालांकि वो इस रिलेशनशिप को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और कह रही होती हैं कि मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगी। जिसके साथ ही वो कह रही होती हैं कि बैंकेट के अंदर भी देखा तुमने किस तरीके का अजीब सा एटीट्यूड था उसका, मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। तभी मिस्टर जिन कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी ही बात है और तुम्हें अगर उससे इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें सामने से जाकर ही उससे बात करनी चाहिए। लगातार अपने खुद के लोगों को हर्ट करना मुझे लगता है कि एक स्टूपिड सी चॉइस है तुम्हारी, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर वो कहने लग जाती हैं कि अच्छा, और काफ़ी गुस्से से उनके सामने आकर कह रही थी कि तुम मुझे बताओगे। तो वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसे अकेला छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। अरे भाई ऐसे कैसे। जिसके बाद वो भड़कने लग जाती है और लुओ फेंग को यहाँ पर देखने लगी होती हैं जहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं जो कि बहुत मेहनती थे। जबकि ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा अजीब सा क्रिएचर और वो कहीं आगे को जाकर फिट हो जाता है किसी अजीब से ही सिस्टम के अंदर। एंड गाइस हमें फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर आगे
ढेर सारे जग्स दिखाए जाते हैं। इवन इन जग्स को तो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर एंड काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी फीलिंग आ रही है। काफ़ी ज़्यादा क्रीपी से सीन्स हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं। जग यहाँ पर अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रहे होते हैं। गाइस वाकई में इस जर्ग को देखकर तो अंदर से ही डर सा लगने लग जाता है, क्योंकि इस जर्ग कोई मामूली सी चीज़ तो नहीं है। ये धरती के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, जिनसे कि लुओ फैंग खुद डरा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बस यही देख रहे होते हैं कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के अंदर के आखिर इनको क्या मिल सकता है। और वो यहाँ पर कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढ रहे थे। जिसके बाद गाइस हमें यहाँ पर जर्ग क्वीन भी दिखाई जाती है, लेकिन उसकी पूरी झलक हमें इस जगह पर देखने के लिए नहीं मिलती। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फाइनली लुओ फैंग आ चुका होता है इस लेडी के पास में, और यूनिवर्स लॉर्ड भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि खड़े हुए थे और यहाँ पर बातचीत करने लगे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे जग को ही लेकर, और कह रहे होते हैं कि रिसेंट मंथ के अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं और वो यहाँ पर लगातार अपनी रिसर्च को कर रहे थे। और कह रहे होते हैं कि वैसे यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जिनसे हमारा लॉस हुआ है। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। असल में इन दोनों का ही क्या धरा है कि ये लोग अपने खुद के बेनिफिट के चक्कर में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें नुकसान हो ही जाता है, लेकिन लुओ फैंग एज एन इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो ऑफकोर्स यहाँ पर लुओ फैंग को इन दोनों की ही हरकतों के ऊपर डाउट होने लग। जिसके बाद वो उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर मुझे ये बताओ कि गोल्डन हॉर्न ट्राइब के साथ में तुम्हारा मैटर अभी तक सॉल्व हुआ है या फिर नहीं, कितने मंथ हो गए हैं। तभी यहाँ पर ये लोग बहाने मारने लग जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि बबाता लुओ फैंग से कह रही होती है कि लुओ फैंग तुम्हें नहीं पता ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और तुम्हें पता है इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर ये होती है कि यहाँ पर लेबर के बदले में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से लेते हैं। लेबर के मामले में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वाकई में ये लोग लेबर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टोन से बने हुए मैन थे ये। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फैंग को वो एक क्लिप भी दिखाती है जहाँ पर इनका कोई सरदार टाइप सा था, वो यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को यहाँ गुस्से से अपनी पावर रिलीज़ करके दिखा रहा होता है। लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि वो अपने साथियों को हर्ट नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा जेंटल भी था। लुओ फैंग भी इस चीज़ को नोटिस करते हुए कहता है कि इंडीड इसने लोगों को डराने के लिए हमला तो किया, लेकिन यहाँ पर इसने इनोसेंट लोगों को परेशान नहीं किया। वाकई में ये लोग काफ़ी ज़्यादा सीधे और अच्छे हैं। तभी बबाता उनकी इन खासियत के बारे में बताते हुए कहती है कि ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये जो गोल्डन हॉर्न ट्राइब है तुम्हें पता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ इमोर्टल गॉड के द्वारा बनाई गई है। वो कहती है कि लुओ फैंग तुम्हें पता है हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा था जिसने कि एक होली लैंप यहाँ पर इन लोगों के लिए छोड़ा। जिसके बाद हमें वो चीज़ दिखाई भी जाती है। वो कहती है कि जो भी यहाँ पर इसका डीपर मीनिंग को समझ लेगा वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। इवन कंपनी भी यहाँ पर ऐसे टॉप लेवल के जीनियस इसको रिक्रूट करती है जो कि यहाँ पर जाकर ऐसा कर सकें, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। जिसके बाद लुओ फैंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है इसी चीज़ को लेकर। तभी बबाता कहती है कि ये ईजी नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर ह्यूमन रेसिस को अब पसंद नहीं करते। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फैंग कहता है कि अच्छा ये बात है। जबकि यहाँ पर लुओ फैंग अपने साइड में खड़ी हुई इनकी मदर को भी देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर यूनिवर्स लॉर्ड को भी। जबकि यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही थी कि वैसे तो हमने काफ़ी सारे लोगों को ढूंढा है जो कि लसाओ कॉन्टिनेंट के अंदर चले जाएं और हमारे लिए इस डील को करके आए उन लोगों से, लेकिन ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा। ऑलरेडी वो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उनसे बात करने के लिए यहाँ पर कोई सूटेबल है। वो लुओ फैंग को यहाँ पर इनडायरेक्टली ताना मार रही थी, जबकि लुओ फैंग कहता है कि ये यहाँ पर खुद मैटर को सोल्व करके क्रेडिट ले लेगी, सच मैं खुद ही आगे बढ़ जाऊँ। और लुओ फैंग आगे आके कहता है कि मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर बन चुका हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस मिशन को करना चाहिए, मैं इसे काफ़ी अच्छे तरीके से करूँगा। ये चीज़ सुनकर तो यूनिवर्स लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कह रहे थे कि नो प्रॉब्लम, अगर तुम इसे कर सकते हो तो इससे ज़्यादा तो अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, मैं तुम्हारी जीत का इंतज़ार करूँगा। वो यहाँ पर लुओ फैंग को बहुत ज़्यादा खुशी से प्यार से हाँ करके चले जाते हैं, जबकि ये देखकर यहाँ कोई तो बहुत बुरे तरीके से जल रहा था। कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि लुओ फैंग यहाँ इस मिशन को जल्द से जल्द करना चाहता था अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए भी। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आता है, लुओ फैंग को ग्रीट करता। बंदा तो देखने में बहुत ही ज़्यादा हम्बल नज़र आ रहा था, जैसा बताया गया था उससे काफ़ी उलट वो यहाँ का गार्ड होता है और कहता है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब से बना हुआ है और कहता है कि यहाँ पर ढेर सारी मोर्टल स्पिरिट्स भी मौजूद हैं। तो इसके बाद लुओ फैंग कहता है कि यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो कहता है कि आप हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर तो चलें एक बार। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा
पोलाइटली लुओ फेंग से बातें करता है। लुओ फेंग भी उसे कहता है कि आप एक बार हमारे ऊपर ट्रस्ट करके देखें, इंडीड आपको फ़ायदा ही होगा। तो वो बंदा कहता है कि बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता भी है। जिसके बाद वो लुओ फेंग को यहाँ कॉन्टिनेंट के अंदर लेकर आ गया था, लेकिन तभी यहाँ पर कॉन्टिनेंट के अंदर एक बंदा काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भागकर लोगों को नेचुरली पता चल जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन रेस से एक बंदा आ रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर यही कहने लगे थे कि ह्यूमन रेस से हम किसी को भी पसंद नहीं करते, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग आ चुका होता है इसी जगह पर। तभी वो यहाँ पर एक बंदे की स्टेचू को देखता है जो कि यहाँ गोल्डन हॉर्न ट्राइब के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते थे, जिनका नाम सिरदाओ होता है। तो लुओ फेंग इन्हें खास तरीके से ग्रीट करता है, जिसके बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी कुछ रिसर्च की थी। इस जगह पर आने से पता चला कि इन पर्सन ने यहाँ पर लॉ ऑफ द क्रिएशन ऑफ वेपन का यूज़ किया था एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आज मेरे पास मेरा ये आर्मामेंट है, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया था। लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फेंग को एक झटका सा लगता है। तभी ये सारे लोग देखने लगे थे कि क्या हुआ। बंदा बताने लग जाता है कि असल में स्टेरिस स्काई बीस्ट है और एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट होते हैं। वैसे तो ये टॉप 2 ब्लड लाइन में से है और इनमें से एक है डिस्ट्रॉयर बहमूत। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर यहाँ पर ये जो गार्ड होता है वो कहने लगा था कि युआन लाओ ने अपनी सीक्रेट बाइंडिंग एरे का यूज़ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको ट्रैप करके रखा हुआ है। लेकिन लुओ फेंग इसे देखकर थोड़ा सा घबरा सा जाता है, वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद यहाँ पर ये गार्ड उसे बताने लग जाता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन वाकई में हम लोग इसकी वजह से थोड़ी टेंशन में तो रहते ही हैं। जिसके बाद वो उसे बताने लगा होता है कि हाँ, बात तो एकदम ही सही है। वह बातें कहती है लुओ फेंग ये घोस्ट मॉन्स्टर एंड हेवन डिफाइन सीक्रेट में वाला, और साथ ही कहती है कि इसका एक जो हेयर है ना वो भी कंटेन करता है अपने अंदर पावर ऑफ लॉ ऑफ टाइम को। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर खड़े हुए लोग अब वापस से इसी टॉपिक को निकालने लग जाते हैं कि ह्यूमन यहाँ क्या कर रहे हैं। युआन लाओ ने ह्यूमन को यहाँ आने से मना किया है, तो भला क्यों ये यहाँ पर आए हैं, हमें बिल्कुल भी ह्यूमन पसंद नहीं। जिसके बाद यहाँ लुओ फेंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं एक बार उनसे ज़रूर से ही मिलना चाहूँगा। तो ये सभी यहाँ पर लुओ फेंग को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तभी उनमें से एक स्टोन मैन आ गया आता है, कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आगे आओ और मुझसे फाइट करो। ये सुनने के बाद टेम्पल गार्ड कहता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फ़ाइट कर सकते हैं, वरना तो आपकी मर्ज़ी, आप मना कर दें। जिसके बाद यहाँ पर आसपास खड़े हुए लोग भी लुओ फेंग को जानबूझकर मॉक कर रहे होते हैं और वो सब यही चाह रहे थे कि लुओ फेंग यहाँ पर आगे बढ़ के इन सभी से लड़ाई लड़े। जबकि लुओ फेंग भी यहाँ पर इन सभी के इस जज्बे एंड आक्रोश को देखकर समझ जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं, तभी तो यहाँ पर इतने ज़्यादा अग्रेसिवली फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं लुओ फेंग को। चारों ही तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। लेकिन तभी लुओ फेंग का गार्ड यहाँ लुओ फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब टेम्पल गार्ड भी लुओ फेंग के पास ही खड़ा था। जबकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज सा बंदा आता है। इवन ये सारे के सारे तो खुद इतने ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन तभी हमें एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पैर देखने के लिए मिलता है किसी का। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम हमें केबू देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आने लगा था और सभी से कह रहा होता है कि आखिर तुम सारे के सारे यहाँ पर ट्रबल क्यों कोस कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए। जिसके बाद केबू को देख के सारे ही लोग रुक चुके थे और केबू वाकई में काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा था। तभी लुओ फेंग भी यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि एल्डर के असल में यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी यहाँ पर ये बंदा केबू लुओ फेंग को बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है। इवन वो सभी के सामने के जगह पर आपका स्वागत करना चाहूँगा, और तभी वो सभी लोगों को भी बताता है कि ये पर्सन हमारे लिए ह्यूमन रेस से आए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। और यही वो पर्सन है जो कि हमारी हेल्प भी करने वाले, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो सभी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें ह्यूमन रेस के साथ यहाँ पर दोस्त बन के ही रहना होगा, क्योंकि हमें अभी भी उनकी ज़रूरत है और पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही उनकी ज़रूरत है। लुओ फेंग यहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर कुछ और लोग वापस से कहते हैं कि नहीं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जब से यहाँ पर एल्डर सिल्डोन गए हुए हैं तब से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन तभी यहाँ पर केबू उसके पास आ जाता और कह रहा था कि अच्छा एक बात बताओ ज़रा, अगर सेराफिम ट्राइब के लोग यहाँ पर आ गए तो क्या तुम यहाँ पर उनसे डील कर सकते हो अकेले? क्या तुम उनसे फाइट कर सकते हो? क्या तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? तभी सारे ही लोग यहाँ पर चुप हो जाते हैं, जबकि लुओ फेंग यहाँ पर खड़ा हुआ इन सभी के मुंह देख रहा होता है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि इन सभी में से एक पर्सन आगे निकल कर आता है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था। देखने में थोड़ा समझदार सा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर आपसे कुछ बात करनी है। इसका नाम जाओलिन था और ये एक डोमेन लॉर्ड लेवल का बंदा होता है, एक 9th रैंक वाला, जो कि अगेन यहाँ पर सारे के सारे लोगों की तरह लुओ फेंग को वापस से चैलेंज कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करना चाहूँगा। अगर इसे हमारे लॉर्ड से मिलना है तो हमसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद लुओ फेंग समझ जाता है कि लोग बिना फाइट के तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तभी यहाँ पर लुओ फेंग के दिमाग में बात आती है कि असल में ये लोग जो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो यहाँ पर फाइट को ही करते हैं और एक बंदे की स्ट्रेंथ को। तो अगर लुओ फेंग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाकर इनको इम्प्रेस करे तो फिर हो सकता है कि ये लोग इम्प्रेस हो जाएं। इंडीड ये लोग यहाँ पर इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। जिसके बाद लुओ फेंग यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करने जा ही रहा था, तभी बबाता कहती है कि लुओ फेंग उसकी रैंक तो देख लो एक बार। लेकिन लुओ फेंग आगे बढ़ के कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। एंड गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड